नागमती संदेश खंड में हमने पहले नागमती के विरह वर्णन का शाब्दिक अर्थ, इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ पूरे पद्य में पढ़ा। अब जो वास्तविक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, उसे आगे बताते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको भी दोनों प्रकार के अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ करते हुए ही व्याख्या को विस्तार देना है। तो आध्यात्मिक अर्थ को जो इसमें छुपा हुआ है उसे बताते हुए या प्रकट करते हुए या उस मकसद की ओर ले जाते हुए जायसी कहते हैं कि फिर रोब कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़ती है, वो किसी जीव के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, तो जीव जो है, भक्त जो है, उस परमात्मा से मिलन के लिए उसी प्रकार से तड़पता है जिस प्रकार से नागमती राजा रत्नसेन से मिलने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, अपने पति से मिलने के लिए तड़प रही है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ करते हुए कि फिर रोव कोई नहीं डोला, वो आत्मा जब कलप रही है परमात्मा से मिलन के हेतु, तो जो है उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा और आधी रात विहंगा बोला। और आधी रात्रि में मानो वो मुक्त आत्मा जो पहले से ही परमात्मा की हो चुकी है, मुक्त आत्मा मानो उसकी सहायता करने के लिए, उसके रुदन को सुनने के लिए, उसके विलाप को सुनने के लिए, उसके हृदय की बात को सुनने के लिए आई और उससे जो है वो जीवात्मा जो इस संसार में पड़ी हुई है, परमात्मा के मिलन हेतु प्रयासरत है, वो जो है उससे अपने दुख की बात को कह रही है। तू फिर दाहे सब पाखी, हे पक्षी रूपी वो मुक्त आत्मा जो परमात्मा से मिल चुकी है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुकी है, तू फिर बार बार क्यों मुझे दहाता है। अपनी एक तरीके से जीत को दिखा करके, अब जीत हासिल करने के बाद मुझे क्यों परेशान करता है। कई दुख रैन न लावस आँखी, मुझे तो ये दुख है कि मेरा पति मुझसे बिछुड़ गया है, मेरा रत्नसेन पति रूपी जो परमात्मा है वो मुझसे बिछुड़ गया है। तो मैं तो इसलिए जग रही हूँ, रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, विरह भोग रही हूँ। लेकिन तुझे क्या दुख है जो तू रात्रि को नहीं सो रहा है या रात्रि में इस प्रकार से विचलित है, तेरी आँख नहीं लग रही है, तुझे चैन नहीं है, तुझे बेचैनी हो रही है। इस प्रकार नागमती रूपी वो जीवात्मा, वो सांसारिक आत्मा, वो साधारण आत्मा, वो मनुष्य आत्मा, मानव आत्मा पूछ रही है। मन चित नागमती कारण कह रोई, का सोवे जो कंठ बिछोई। नागमती तो कारण करके विलाप कर रही है, रो रही है, व्यथित है, व्याकुल है। लेकिन तुझे हे कंत का सोवे जो कंत बिछोई, मैं भला अपने कंत से, अपने प्रियतम से बिछुड़ करके कैसे चैन से बैठ सकती हूँ, कैसे सो सकती हूँ, कैसे आराम कर सकती हूँ। तो कंत कौन है? परमात्मा। तो जीवात्मा कह रही है कि मैंने जब से इस संसार में जन्म लिया है, मैं आई हूँ, तब से ही मुझे मेरा परमात्मा से विछो हो गया है और वो मैं जो है कैसे चैन से रह सकती हूँ। वो भक्त जीवात्मा जो ईश्वर के की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो चुकी है, अपने आप को उसमें तल्लीन कर चुकी है ईश्वर की भक्ति में, वो भला उस परमात्मा के कंत, प्रियतम रूपी परमात्मा के बिछुड़ने से कैसे चैन से बैठ सकती है। मंचित होते न उतरे मोरे, नैनक जल चुक रहा न मोरे, कोई न जाई ओही सिंगल दीपा, जेही सेवती कह नैना सीपे। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिंगल द्वीप जा करके, जो उस परमात्मा के पास जा करके, उसके प्रदेश जा करके, उसके स्थान पर जा करके, उसके घर जा करके मेरी बात को कहे और मेरे नेत्रों के जो नेत्र रूपी जो सीप हैं वो उस परमात्मा का दर्शन करें, उस परमात्मा रूपी मोती को अपने नेत्रों में बंद करें और उसको सदा के लिए प्राप्त करें। जोगी होई निसरा
सो नाहू तब हुत कहा संदेश ना कहूँ। जिसका पति योगी होकर चला गया या जिस जीवात्मा से परमात्मा का बिछो हो गया, वो भला जीवात्मा किसके द्वारा अपना संदेश उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। नित्य पूछो सब जोगी जंगम, यद्यपि मैंने अन्य भक्तों से, वो जीवात्मा कहती है कि मैंने अन्य भक्तों से, अन्य योगियों से, अन्य साधुओं से, बड़े बड़े ज्ञानियों से पूछा, लेकिन को न कहे निज बात विहंगम। लेकिन हे विहंगम रूपी पक्षी रूपी मुक्तात्मा, कोई भी जो है मेरी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए और पहुंचाने के लिए मुझे आज तक नहीं मिला। चारों चक्र उजार भये कोई ना संदेशा टेक, कहो विरह दुख आपन बैठ सुनऊ दंड एक। चारों चक्र उजार भये, चारों दिशाओं में उजाला होता है, हो गया। कब हो गया? जब संदेशा पहुंच गया। तो उसका कहना है नागमती का कि मैं अपना विरह दुख किससे कहूँ, और जो अंधकार मेरे जीवन में व्याप्त है वो उजाले में कब और कैसे परिवर्तित होगा। बैठ सुनऊ दंड एक, मेरे इस दुख को, पीड़ा को बैठ करके सुनने वाला कोई भी नहीं है। और इस प्रकार मेरे चारों चक्र, यानी जब साधना के द्वारा मैं अपने चक्रों को, पुनः चक्रों का भेदन कर लूँगा। वो जीवात्मा कहती है जब चक्र भेदन हो जाएंगे तब जा कर के परमात्मा से मेरी जीवात्मा का मिलन होगा, मुझे दर्शन होगा, और तब जा कर के मेरा दुख, मेरा विरह समाप्त होगा। इस प्रकार जो है आपको सारे व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या के साथ साथ करके तब इस व्याख्या को हम पूर्ण कह सकते हैं, और उसके बाद विशेष लिख करके और प्रसंग की तरह से प्रारंभ करके तब आपकी ये व्याख्या पूर्ण होगी। धन्यवाद।